हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शादाब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है करंट अफेयर की। तो चलते हैं ज़्यादा देर न लगाते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में जो है आज इजराइल और ईरान तनाव और भारत की एडवाइजरी। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है और ईरान की जो नई मुद्रा है अब तोमान है। जिनकी जो पुरानी मुद्रा थी वो थी तेहरान, वो सॉरी रियाल थी पहली मुद्रा जो थी। अब जो हो गई वो तोमान हो गई है। उनकी जो ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे क्या है? नाटो की जो वैश्विक बैठक है वो ब्रसेल्स। नाटो देश ने अपनी नई जो सुरक्षा नीति पर चर्चा की है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और जिसका मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके अब जो हो गए हैं टोटल 32 सदस्य हो गए हैं, जिसमें कि इसका जो नया सदस्य जो बना है वो बना है स्वीडन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो अब नया क्या बन के आ गया? नया बन के आ गया अग्निवीर की जो लिए जो है दिल्ली पुलिस में आरक्षण हो गया है। और जो दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जिसमें इसको जो है अब अग्निवीरों को 20% का कोटा हो गया उनका पक्का। और जो दिल्ली पुलिस जो सीधे की केंद्र सरकार, जो मैंने आपको पहले बताया ना, किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन, यानी कि राज्य सरकार के अधीन नहीं आती, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। चलते हैं आगे को। तो इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है वो अभी चल रहा है फिलहाल में, वो चल रहा है दिल्ली में। ठीक है, वो चल रहा है दिल्ली में। भारत का पहला एआई जो शहर है वो कहाँ है? लखनऊ में। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या है? ऐरावत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो बात करें अगर खेलों की, तो खेलो इंडिया विंटर जो गेम्स है उसका आज ये 5वां संरक्षण है, जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर्स गेम की शुरुआत हुई है। और जो पिछला रिकॉर्ड जो था 2024 का जो रिकॉर्ड था वो महाराष्ट्र जो था पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था। चलते हैं आगे। बाफ्टा अवार्ड 2026। बाफ्टा अवार्ड 2026 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट ने शिरकत की और भारतीय फिल्म बोंग को वैश्विक सराहना मिली है। कौन सी फिल्म है वो? बोंग। चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें हम गागर की सागर की, तो इसमें आता है ऑप्शन विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है अजय बांगा। और हाल ही में मुकुल रॉय का जो निधन हुआ किस क्षेत्र के लिए है? वो है राजनीति के लिए, और वो जो हैं पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। और जी 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं। तो इसमें जो है क्या है? 98वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला असम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज गुवाहाटी असम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्देश्य क्या है? रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना और निवेश के लिए सही तरीके की जानकारी देना। भारत में पेंशन को विनियमित करने वाली संस्था का नाम जो है वह PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, यानी कि EPM के तहत 7 नई पहलों की शुरुआत की है। भारत के जो छोटे उद्योग हैं MSME को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाना। तो MSME जो है उसका जो दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। आज 23 फरवरी भारत और ब्राज़ील के बीच TKDL, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस समझौता हुआ है। अब ब्राज़ील का जो पेटेंट ऑफिस भारत के पारंपरिक ज्ञान जैसे कि आयुर्वेद के डेटाबेस का उपयोग करके करेगा, ताकि कोई भारतीय ज्ञान को अपना बताकर गलत तरीके से पेटेंट ना करा सके। तो उसके लिए रोक लगी है। उसके लिए ब्राज़ील और जो है भारत में दोनों में एक समझौता हुआ है। उसके तहत
कुछ भी जो है आने वाले टाइम में जो भारत का डाटा होगा उसको अपना बता करके पेटेंट नहीं कराएगा। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा वर्तमान में भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और फ्रांस टैक्स संधि यानी कि DTAA अपडेट। तो भारत और फ्रांस ने आज एक अपडेट यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसके तहत मोस्ट फेवरेट नेशन MFN क्लॉज को हटा दिया गया है, जिससे अब दोनों देशों के बीच निवेश पर टैक्स के नियम अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होंगे। DTAA का उद्देश्य दोहरे कराधान को रोकना और कर चोरों को लगाम लगाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और तो अमेरिका अब जो है नीतिगत बदलाव जो है उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अमेरिका टैरिफ में कटौती भारत के लिए एक बड़ी खबर है। अमेरिका सरकार ने घोषणा की है कि भारत पर लगने वाले उच्च टैरिफ को घटाकर पहले 18% था, अब उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। ये फैसला अस्थायी है, यानी कि कभी भी हटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए भारतीय जो निर्यातकों के लिए ये जो अच्छी राहत की बात है। बात करते हैं ईरान में। तो ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी, वो मैंने पहले आपको बताया। तो युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत ने वहाँ अपने नागरिकों के लिए आवाजाही जो कर दी वो सीमित कर दी है, यानी कि लिमिट कर दी है, लिमिट लगा दी है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत का जो चाबहार बंदरगाह वो कहाँ है? वो है ईरान में। अब इसका ईरान का जो है चाबहार बंदरगाह जो है ये अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ बन के, लेकिन इसमें जो भारत बना रहा है वहाँ ईरान में, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ईरान के अंदर भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो TKDL का पूरा नाम क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 शुरू किया है? वो फ्रांस के साथ है। MSME निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन चर्चा में है? वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में जो भी हों उनको शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।